गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डिवीज़न। 2-3 दिन के बाद मैं आ रहा हूँ लाइव। आज आपको बताना है डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। सो लेट्स सी एंड ध्यान दो क्या हम बता रहे हैं। अगर हम पीछे लेसन में जो भी प्रीवियस क्लास चला था, प्रीवियस सेशन, उसमें मैं आप लोगों को डिवीज़न ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताया था। अगर ये डिवीज़न ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया है तो डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, डिवीज़न ऑफ क्या था, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, यस, डिवीज़न नहीं, यहाँ पे मैं गलती लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो ये अभी पिछले कक्षा में मैंने ये बताया था, और ये वाला यदि आपको समझ में आ गया होगा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे आप पहले रेसिप्रोकल के बारे में थोड़ा समझ लो। 2/3 है तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 3/2। कोई -1/2 है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा -2/1। इस तरीके से इसका रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल पॉइंट समझने के बाद हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल आपके साथ लेंगे और वो इजी हो जाएगा। जैसे आपको क्या करना है, एक थ्योरम के साथ आप समझ लो, A/B डिवाइडेड बाई C/D। करना कुछ नहीं है, A/B को मल्टीप्लाइड की जगह, डिवाइड की जगह पे क्या करना है, मल्टीप्लाइड, और D/C, इसका C/D का ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल। अब अगर कटता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में आता है तो ला देंगे, अगर नहीं आता है तो ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से गुना ला के AD/BC लिख देंगे। जैसे पहला एग्जांपल आपका हम दे रहे हैं 4/9 डिवाइडेड बाई 5/6। क्या करेंगे, 4/9 मल्टीप्लाइड विथ 6/5। अब यहाँ पर से आप अगर चाहते हो तो 6 चक्कर 24, 9 पचे 45, ये कर दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं हम यहीं पर इसको शॉर्ट कर दें तो इसको देखो, अगर 2 का पढ़ोगे 3 बार तो ये कट जाएगा 3 का फैक्टर से, और 3 का पढ़ोगे 3 बार तो ये 3 से फैक्टर से कट जाएगा। तो जो कॉमन फैक्टर आया उसको ख़त्म कर दिए, जो अनकॉमन है उसको लिख दिए। डेट मीन्स अगर 6 को हम करें तो 2 और 3 आ रहा था, और 3 और 3 आ रहा था। जो कॉमन फैक्टर है उसको क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए। जो अनकॉमन है उसको रहने दिए। तो ऊपर में क्या हो गया, 4 दूना 8 और 5 तिहाई 15, ये आ चुका। अब यहीं पर से अगर काट के कर लेते तो इस तरीके से, अदरवाइज इसको अगर कर लेते तो 8 तिहाई 24 और 15 तिहाई 45। तो यहाँ पर भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, जैसा दिमाग काम करे वैसा काम कर लेना। ओके, तो ये क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, दोनों क्या है, सेम है। एक पॉइंट बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ क्या, उसका रेसिप्रोकल करना होता है। रेसिप्रोकल किया, वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। मल्टीप्लिकेशन जब आ गया सीधा उसको गुना करेंगे, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल देंगे, नहीं आता है तो नहीं डालेंगे, लास्ट में करेंगे, ठीक ना। तो एक दो एग्जांपल में और लें। जैसे एक एग्जांपल आपका 5 × 3/5 डिवाइडेड बाई 2 × 1/10। ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, इम्प्रॉपर में आ जाएगा ये। और जो 25 से 3 28/5 डिवाइडेड बाई 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 1 21/10। अब इसको 28/5 मल्टीप्लाइड विथ 10/21, 5 दूना 10 दो बार में, 7 का 3 बार और 7 का 4 बार। जो कॉमन फैक्टर था उसको खत्म कर दिया, ऊपर से गुना हो, 4 × 2/3 बराबर 8/3। सो राइट आंसर इज 8/3। और इसमें कुछ है नहीं, इसमें कहीं कुछ नहीं है। थोड़ा सा डिवाइड का रूल समझ लेते हैं। क्या है डिवाइड का रूल, चलिए। रूल जो है, डिवाइड मतलब होता क्या है, डिवाइड का
डिवाइड मतलब होता है भाग, और भाग का एक दूसरा रूप भी होता है जिसको कहते हैं हम लोग बांटना। समझे? तो जब किसी काम में किसी सामग्री को किसी के बीच में बांटना हो तो उसमें हम भाग देने का काम करते हैं या डिवाइड का एप्लीकेशन लगाते हैं। सपोज करो आपके पास 25 लड्डू है, स्वीट्स है, और इसको 5 लड़का में बांटना है। बांटना आप क्या करोगे, क्या लड्डू दोगे? बराबर बराबर बांटना ही भाग है। व्यक्तियों में वस्तुओं को बराबर बराबर बांटना ही भाग है। तो 25 लड्डू डिवाइडेड बाई 5 कैसे कर रहे हैं वो देखना। जो सामग्री है वो पहले लिखाया है, जिसमें बांटना है उसको यहाँ लिखे हैं। तो हो गया 25/5, 25 सो 5, यानी कि 5-5 लड्डू अगर पाँचों को दे दें तो ये बराबर बराबर 25 लड्डू क्लियर हो जाएगा। समझ में? तो यही कॉस्ट है। जैसे अगर और आपको दिखा दे का एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम पे दिया है, मेन थ्योरम में यही है बांटने का। हाँ मेन एक है, जैसे एक क्वेश्चन देखो, ए रोप ऑफ लेंथ, एक रोप है इसका लेंथ है 9 × 3/4 मीटर, इट कट्स इंटू 6 पीसेस। ये कटता है कितना में? 6 पीसेस में इसको काट रहा। फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल ईच पीसेस। तो यहाँ पर देखो टोटल लेंथ कितना है, यहाँ जैसे वहाँ टोटल लड्डू कितना था 25, कितना पीस में बांटना है 25, वहाँ कितना पीस में बांटना था 5, क्या किया था भाग दिया। सो इसी तरीके से 9 × 3/4 डिवाइडेड बाई 6, सो 9 चक्का 36, 3 39/4 और भागा 6। इसको हम रेसिप्रोकल अगर कर दें 1/6, 13 39 है, 2 6, सो 13/8। अगर इसको हम कर दें मिक्स फ्रैक्शन में तो 8 5 13, यानी कि 1 मीटर, एक कट का लंबाई कितना होगा? 1.5/8 या 1 × 5/8 मीटर। यही करना है, कुछ करना नहीं। ओके, तो बना लेना, इसका भी आपको हम पिक्चर दे देंगे। ठीक है, थैंक्स, बाय।